हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप लोगों को चैन से सोना है तो जाग जाइए, अदरवाइज आपका जो ज़िंदगी है, हमारे और आपके जो बच्चों का ज़िंदगी है वो गहरा खाई में जा रहा है। धीरे 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 जैसे हम और आपको आज स्वीट पॉइजन हो चुका है। तमाम लोगों को पूरे वर्ल्ड में बीमारी फैला हुआ है, पूरे दुनिया में, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर कहते हैं, बीपी बोलते हैं जिसे। ये जो गंदी बीमारी है ये हर एक दूसरा इंसान में से एक को है। तो उसी तरह जो है आज अंडमान में इसी तरह का और एक बीमारी फैला हुआ है और वो बीमारी का नाम है ऑनलाइन जॉब। आज से कुछ साल पहले, आज से 15-20 साल पहले आपको मालूम होगा कि हमारे अंडमान में ऑफलाइन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे ना कोई कंपनी है, ना कोई फैक्ट्री है, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पे कोई धंधा करने का जगह है। बस एक ही है, वो है गवर्नमेंट जॉब, जिसे धीरे धीरे कर कर हमारे यहाँ के जो बाहर से लोग आते हैं, जो ओहदा में बैठते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब समझदार लोग हैं, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे आकर एक अपना पैर फंसा रहे हैं और हमारे और आपके बच्चों का हक ख़त्म कर रहे हैं। अमूमन 90% तो ख़त्म हो चुका है, ये 10% बचा है। अब ज़्यादा इंतज़ार मत करिए, ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप हर एक फील्ड में आज आप देख सकते हैं। आज अभी फ़िलहाल में चल रहा है रेंजर का, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रेंजर, एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, उसके लिए एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कई बाहर के बच्चे जो है यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे रहे हैं। और दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को मालूम होगा, सोशल मीडिया में बहुत ये चर्चा चल रहा है, कुछ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के कुछ होनहार लोग, कुछ दिग्गज लोग, कुछ पॉलिटिशियन लोग जो है सोशल मीडिया में अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि 45 वैकेंसी था वेटनरी कंपाउंडर का, लेकिन जिसमें से मात्र हमारे यहाँ के 3 या 4 बच्चे को मिला हुआ है। बाकी कंप्लीट जो है बाहर के लोग टेक ओवर कर लिए हैं। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन दूर, दिल्ली दूर नहीं है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है दिल्ली चलो, तो उसी तरह दिल्ली दूर नहीं है कि एक दिन हमारे और आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में चले जाएगा। मैं यहाँ के प्रशासन से और तमाम लीडर से, जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे बैठे हैं तमाम पार्टी के, हर एक पार्टी के लीडर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर में इतना भी दम नहीं है कि हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे यहाँ के बच्चे लोग के भविष्य के लिए आप लोग अपना कदम उठाएं। आप लोग सिर्फ अपना राजनीति चमकाने का चक्कर में एक तो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी को अंडमान में घुसाते जा रहे। दूसरा, हमारे यहाँ के लोगों के बच्चे के लिए जो एक चारा है, एक जीने का एक सहारा है, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वो भी ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे वो भी जा रहा है। आज अमूमन आप देख सकते हैं कि जितने भी फील्ड है, चाहे वो जॉब का फील्ड हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में टेंडर का फील्ड हो, मैक्सिमम बाहरी लोग आए, मैक्सिमम बाहरी लोग, बड़े बड़े लोग इधर उधर से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता से आकर यहाँ पे आकर गवर्नमेंट का टेंडर लेते हैं और अपना ही स्टाफ को मेलैंड से लेके आते हैं और यहाँ पे कमाते हैं और वो पैसा यहाँ से लेके अपने स्टेट में चले जाते हैं। हमारे को और आपको क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। तो मेरा आप लोग से फिर एक बार अनुरोध है, हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी 342 है, हमारे यहाँ के सेटलर्स है, हमारे यहाँ के जितने भी जो
जो अंग्रेजों के टाइम में, जापानी का राज में जो हमारे पूर्वज जो खून से हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड के धरती को सींचा है, मैं उनका वंशज के तरफ से मैं आप लोग से फिर एक बार हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप अपना बच्चों का, अपना भविष्य के लिए प्लीज़ आप एक साथ होइए, एक साथ आके मंच में खड़ा होइए, तभी जाकर कुछ होगा। अन्यथा हमारे और आपके बच्चे को अंडमान से एक दिन भारी लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे और हम और आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के एक माननीय सांसद जी विष्णुपद राय जी से, जो हमारे यहाँ के MP साहब है, मैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि सर आप हमारे लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाइए। खाली संसद में जाकर बोल देने से नहीं होता है। आप हमारे और आपके जितने भी अंडमान के लोगों का आप हमारे माँ बाप है, बाकी तो कोई सुन नहीं रहा है हमारे अंडमान में। एक आप ही है जो पहले सुनते थे, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि वो भी नहीं सुनते आप। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कुछ करिए हमारे यहाँ के लोगों के लिए, ताकि वो आपको ज़िंदगी भर याद रख सके। पहले कहा जाता था कि सेंट्रल में जो है कांग्रेस का गवर्नमेंट है, अंडमान में जो है बीजेपी का गवर्नमेंट है। फिर कुछ दिन बाद चेंज हो जाता कि सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट है, अंडमान में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, जिसका वजह से तालमेल बन नहीं रहा है, दोनों हाथ से ताली बज नहीं रहा है। लेकिन अब तो सेंट्रल में भी गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी का है, अंडमान में भी गवर्नमेंट बीजेपी का है, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हमारे विष्णुपद राय जी से, हमारे MP सर से, कि प्लीज़ आप कुछ करिए। हमारे यहाँ के जो यंग जनरेशन, जो बच्चे जो पढ़ के बैठे हुए हैं घर में, उनका माँ बाप का दिल का हाल आप जानिए। कई माँ बाप कर्ज में डूबे हुए हैं, बैंक में कर्ज के लिए उसका बैंक वाला हाथ में तलवार लेके खड़ा हुआ है उनका घर और उनका प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए, कि कब मौका मिले और इसे रगड़ दे। क्योंकि वो अपने बच्चे को हायर स्टडी के लिए बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और हायर स्टडी के लिए कितना खर्चा होता है वो आप और हमसे छुपा नहीं है। हर कोई हमको नोचने में लगा हुआ है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो हायर स्टडी के लिए हो। अंडमान का नाम सुनते ही गला दबाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा विष्णुपद राय जी से, हमारे MP सर से मेरा फिर हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करिए आप। क्योंकि जितना आप देख रहे हैं कि हमारा अंडमान दिन ब दिन जो है वो पीछे जा रहा है, हर एक फील्ड में, हर एक साइड से। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं भी इसी धरती का हूँ, इसी धरती का लाल हूँ। मैं भी एक 342 हूँ, मुझे भी तकलीफ होता है। 45 सीट में से सिर्फ 3 या 4 सीट हमारे यहाँ के बच्चों को मिला, बाकी सब बाहरी लोग ले गए। तो मुझे तकलीफ नहीं होगा तो किसे होगा? और हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ मैं कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में बात करने से अच्छा एक मंच में आइए, हम और आप मिलकर इस प्रशासन का नींद खोलेंगे, चैन खोलेंगे। आपको मालूम होगा आज से 4-5 साल पहले हमारे लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के निगरानी में एक बहुत ही भारी धरना हुआ था और वो लगभग कामयाब भी हुआ था। तो उसी प्रकार एक बार फिर हमारे को और आपको करना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला बात छोड़ दीजिए, क्योंकि अंडमान में गंदगी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। कुछ भारी लोग आकर हमारे यहाँ के भाईचारा को ख़त्म करने में लगे हुए। तो मैं आप सबसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धंधा छोड़ दीजिए और अपने भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोचिए। अन्यथा एक दिन आप और हम सब जो है सबके सब बाहर हो जाएंगे और भारी लोग हमारे और आपके यहाँ टेक ओवर करके बैठ जाएंगे। अगर डाउट है तो सुबह सुबह बातू बस्ती चेक पोस्ट का वहाँ से लेकर पार्किंग तक चले जाइए, और तमाम जब एग्ज़ाम शुरू होगा, कोई भी जॉब का निकलता है तो सारा होटल में आप जाके देख लीजिए
कि कितने बच्चे हैं। हमारे यहाँ के जो इंटर आइलैंड्स के बच्चे जो आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उन्हें रूम नहीं मिलता है, वो बेचारे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदार जो भी है उनके घर में आके रहते हैं, क्योंकि होटल कंप्लीट फुल हो जाता है। तो मेरा अंडमान के तमाम लोगों से फिर एक बार अनुरोध करता हूँ, अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।